ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि की जय, भगवान विष्णु की जय। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोहिनी एकादशी की कथा, उसका महत्व और पूजा विधि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगर आपको इस कथा की पूरी जानकारी चाहिए और कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो वीडियो के अंत तक बने रहे और पूरी कथा सुने। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। एकादशी व्रत करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, सुख समृद्धि के साथ जीवन का आनंद उठाने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता रहता है। वहीं इस साल मोहिनी एकादशी 8 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो ही लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन और नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था। मांस मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करने का सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से उसे इस बार कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूम रहा था तो कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनकी भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसकी कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए।
उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी नामक व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लूट गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को सुनने अथवा पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करते हुए रोली, मूली, पीले चंदन, अक्षत, पीले फूल, फल और मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन किसी की निंदा, छल, कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहें और श्री नारायण का ध्यान और उसका भोजन करें। श्री नारायण का ध्यान करके भोजन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गौदान, जल दान, जूते, छाता और फल का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृत कलश पाने के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश की प्राप्ति हुई। देवता और दानव दोनों ही अमृत पीना चाहते थे, जिसकी वजह से अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हो गया। विवाद की स्थिति इतनी बढ़ गई कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में इस विवाद को सुलझाने और देवताओं में अमृत वितरित करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके असुरों को अपने माया जाल में फंसाया और देवताओं ने सारा अमृत पी लिया। इस तरह भगवान विष्णु जी ने अमृत को असुरों के हाथों से जाने से बचा लिया। यह शुभ दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि के मोहिनी अवतार की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर जौ और तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों को एक दिन पहले दशमी तिथि से ही सात्विक रहना और खाना चाहिए। एकादशी व्रत रखकर गौ की सेवा करना चाहिए और उन्हें हरा चारा खिलाना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्ते जरूर चढ़ाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करें। एकादशी तिथि में न ही तुलसी पत्ते तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी में जल डालें। आप पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। इसके साथ ही एकादशी तिथि पर जुआ, सट्टा, शराब, मांस, मदिरा, क्रोध, लोभ, मिथ्या और अहंकार से दूर रहें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी लोग एकादशी तिथि को कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए और साबुन से नहीं नहाना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के दिन घर पर चावल और बैंगन नहीं पकाना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, सलजम, गाजर, गोभी, केला, आम, शाक और शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए। संसार में आकर मनुष्य केवल प्रारब्ध का भोग ही नहीं भोगता, अपितु वर्तमान को भक्ति और आराधना से जोड़कर सुखद भविष्य का निर्माण भी करता है। एकादशी का व्रत का महात्म्य भी हमें इसी बात की ओर संकेत करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति में एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, जो उसे निरोग बनाने में सहायक होती है और मानसिक तनाव को दूर रखती है। इसे संबंधों से दरार को दूर करने वाला व्रत भी माना गया है। यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इस व्रत को करने से समस्त कामों में आपको सफलता मिलती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और 10,000 सालों की तपस्या के बराबर फल मिलता है, अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल भी मिलता है। तो दोस्तों, मोहिनी एकादशी की कथा, उसका महत्व और पूजा विधि आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए।